अस्सलाम वालेकुम। हज उम्रा टीवी में आज एक और सवाल लेकर हाजिर हुई हूँ। मुझसे सवाल पूछा गया कि दम क्या होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड। सवाल यही आया था कमेंट में। आप मेरी वीडियोस के कमेंट देखा कीजिए, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। मेरी वीडियो बनाने का मकसद हर उस बंदे तक नॉलेज पहुँचाना है, ख़ासतौर पर उम्रा और हज पे जाने वाले जो पहली दफ़ा जो लोग हज पर या उम्रा पर जाते हैं उनको कुछ पता नहीं होता वो दम क्या होता है, किस तरह दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में शामिल करने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए, जब आप हज पर या उम्रा पर जाते हैं तो आप लोगों पर कुछ पाबंदियाँ लागू हो जाती हैं कि आपने नियत कर ली और एहराम पहन लिया, नियत कर ली, इसके बाद आप पर तमाम एहराम की पाबंदियाँ लागू हो जाएंगी। आप अपने हाथ की स्किन को रब नहीं कर सकते, आप अपने स्किन पे से कोई बाल, कोई सर का बाल तोड़ नहीं सकते, आप अपने सर में से निकलने वाली जूं को मार नहीं सकते, हत्ता कि जाते हुए गुजरते हुए किसी चीज़ को रोंद नहीं सकते, आप किसी दरख्त का पत्ता तोड़ नहीं सकते, आप किसी हशरातुल अर्ज़ को मार नहीं सकते, हत्ता कि मच्छर, मक्खी और कीड़े, चींटी वगैरह को भी आप मार नहीं सकते। हत्ता कि आप अपने जिस्म का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप अपने सर के बाल लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे किसी के सामने खोल नहीं सकती, वैसे भी नहीं खोलना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शदीद ताकीद की गई है कि बिल्कुल भी ऐसा कर नहीं सकते। आप अपने चेहरे, हाथ की हथेलियाँ और पैर के पंजों के अलावा अपनी बॉडी का कोई पार्ट किसी के सामने शो नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको बहुत एहतियातों की ज़रूरत है। दम की जो बुक्स आती हैं हज और उम्रा से पहले वो ज़रूर पढ़िएगा। और दम क्या होता है वो ये होता है कि अगर आपको इन जो पाबंदियां हैं, जो दम की बहुत सारी पाबंदियां, आप ज़रूर तफसील से पढ़िएगा। अगर आप उन पाबंदियों में से किसी चीज़ को छोड़ देते हैं या कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं कि जैसे कि आपने बाल अपना तोड़ लिया या आपसे बाल आपको बहुत शदीद खारिश हुई, आपने कर ली जबकि आपको पता है कि नहीं करनी, लेकिन आपने कर ली, तो इसके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। आपने जिस तरह से उम्रा अदा करने का है कि आपको पहले जो है वो तवाफ़ करना होता है, तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे करने होते हैं। इसके बाद आपने जो है वो सही कर ली, लेकिन आपने जो इस्तिलाम करते हैं, उस पर हजर अस्वद पर दूर से बोसा लेते हैं, वो आपने नहीं लिया, या आपने 7 चक्करों में 2 से 3 बार आपने बोसा नहीं लिया, तो इन गलतियों पर भी दम वाजिब हो जाता है। तो दम किसी पर क्या और किसी पर क्या, ये ज़रूरी नहीं है कि सब पे यकसा दम हो। किसी पर दुम्बा दम होता है कि आप एक दुम्बा अल्लाह की राह में ज़िबा करें। किसी पर खजूरों का सदका वाजिब हो जाता है कि आप ये खजूरों का सदका दें। ये आपको मुफ्ती साहिबान से ही, वहाँ के मुफ्ती साहिबान जो होते हैं, जो सऊदी अरब में उम्रे के दौरान वहाँ पे होते हैं, उनसे आपको पूछना पड़ेगा और वो जो सजेस्ट करें आपके लिए दम, वही आपको देना पड़ेगा। दम की कोई वो नहीं है कि आपको एक ही तरह का, अलग-अलग तरह के दम होते हैं। मैंने आपसे कहा ना, खजूरों का सदका भी दम है, बकरा या बकरी वगैरह भी एक दम है। इसके अलावा ऊँट भी एक दम है। अब जिसका गुनाह, जिसकी जैसी गलती, उस पर वैसा दम वाजिब होगा और वो देना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म को जो है वो कहते हैं ना कि बगैर छू चा के आपको मानना पड़ेगा। तो किसी गलती का आपको कुफारा अदा करना है तो वो होता है दम। हज और उम्रा के दौरान अगर कोई गलती हुई हो, उसके लिए दम देना पड़ता है और इसी कुफारे को दम कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने जो इस वक्त एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।